महाभारती के वीर सपूत भगत सिंह ने कहा था कि अध्ययन करो विरोधियों के तर्कों का सामना करने हेतु। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने वीडियो बनाया है। इसको आप लास्ट तक देखें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक रूप से साबित होगा। आने वाली किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त आप जहां कहीं बैठते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या गांव की किसी चौपाल के अंदर बैठते हैं, तो ऐसे मुद्दे पर जब डिबेट होती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप की दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत का समाधान करने के लिए इस मुद्दे को मैंने पूरी तरह से कवर किया है। हमारी टीम के द्वारा पूरी रिसर्च के बाद इसे बनाया गया है, इसलिए आप इसको देखें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस इश्यूज इन इंडिया। जिस प्रकार से पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ी है, लगभग 100 को पार गई है। दोस्तों, हम बचपन से जिस प्रकार से सुनते थे स्कूलों के अंतर्गत कि 100% लाने हैं, 100 का आंकड़ा सुकून से भरा होता था। किसी सब्जेक्ट के अंदर 100 नंबर लाने हैं। और दूसरी, हम जब क्रिकेट का मैच देखते हैं तो जिस मैदान में क्रिकेट का खिलाड़ी खेल रहा होता है, जब वो अपनी एक तरह से आत्मविश्वास से लबरेज होकर जब शतक बनाता है, तो किस प्रकार से वो झूम के उड़ता है। लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि 100 का आंकड़ा तो हमने छू लिया है, लेकिन हम झूम नहीं सकते। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, याद रहे कि आज हम एक तो ये देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो पहले चीज़ इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे फिर देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस जो होती है ये कैसे तय होती है। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैसेज आए थे वो यही आए थे कि सर, ऑयल प्राइसेस आखिर तय कैसे होती है। जब हमारे को पूछा जाता है, हम कभी बैठते हैं या किसी एग्जाम में भी अगर हम जाएंगे तो यही क्वेश्चन आएगा कि कैसे तय होती है। तो ये पता नहीं है तो फिर कारण और प्रभाव पे आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि भाई ऑयल की प्राइस कैसे तय होती है। दूसरी चीज़, रीजन क्या क्या है, ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी है इसके कारण क्या क्या है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगली बात रहेगी कि प्रभाव इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने तो नेगेटिव प्रभाव ही पढ़े होंगे, आज हम कुछ पॉजिटिव प्रभाव पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन। ये होता है एक किसी भी विद्यार्थी के लिए या हर व्यक्ति के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हम हमेशा सॉल्यूशन पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। इसलिए आपने यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में सॉल्यूशन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को हम देखते जाएंगे। इस फोटो के अंदर जो दिया हुआ है 101 रुपये लगभग डेट हो गई, इसका मूल्य हुआ था। और ये लगभग फोटो राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है वहाँ का फोटो है। ये 101 रुपये जो आंकड़ा छू लिया है हमने। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम करंट सिनेरियो देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर है वो लगभग 86 रुपये है, और कई स्टेटों में ये 101 है, तो कई स्टेटों में इससे कम है। इस प्रकार से ये वाई डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कैसे आया, इसका हम अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्यों आया है, ये किस प्रकार से जो है रेट तय होती है, इस प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें ये देखते हैं कीमतें आखिर तय कैसे होती है। यही आपका सवाल था ना कि कीमतें आखिर तय कैसे होती है, तो आप आराम से देखते जाइए। दोस्तों, ध्यान रहे, जब 2017 के बाद से जो भारत सरकार थी, उसने जो पहले क्या होता था, जो पेट्रोल की जो कीमतें होती थी वो 15 दिन में तय होती थी। कितने दिन में तय होती थी? 15 दिन के अंदर तय होती थी। तो अब वो हटाकर कर दिया गया है डेली तय होगी। कितनी? डेली तय होगी, और वो ऐसा माना जाता है कि सुबह 6 बजे तय हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या शामिल होता है, किस प्रकार से ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो फोटो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बीबीसी की एक वेबसाइट है, उससे ये फोटो लिया गया है। तो आप दोस्तों ध्यान रहे कि जो किसी भी देश में जो पेट्रोल की निकाला जाता है तो उसे क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल, जैसे हम कच्चा तेल भी कह सकते हैं। तो वो निकलता है, उसके बाद वो तेल कहाँ आता है? भारत लाया जाता है। आपको पता होगा भारत लाया जाता होगा। तो इस प्रकार से उसकी मूल्य वो जुड़ गया, पहला मूल्य वो हो गया। अब यहाँ पर जो आएगा, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, तो उसको क्या करती है? रिफाइन करती है। क्या करती है? रिफाइन करती है। अगर आप राजस्थान से हो और तो मुझे बताइए कि राजस्थान की जो रिफाइनरी है वो कहाँ बन रही है। तो उस रिफाइनरी के अंतर्गत ये रिफाइन होता है, वहाँ से डीजल बनता है, वहीं से क्या बनता है, आपकी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहाँ से मूल्य जुड़ गया। एक तो कच्चे जो तेल वाला वो मूल्य जुड़ गया पहला, फिर उसमें लाने जो आने वाले खर्चा 2 ये जुड़ गए। उसके बाद जो रिफाइन होगा तो इसके भी पैसे जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ मेन ये हो गई। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जब ये बन के तैयार होता है तो उसके बाद इसमें क्या लगती है? टैक्स लगते हैं सरकार की ओर से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, संघ सरकार, जो हमारी मोदी सरकार है, उसके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क
ये लगती है अप्रत्यक्ष कर होता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स लगाया जाता है और ये स्थायी होता है, एक बार लग गया बस लग गया। तो ये टैक्स ये हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई। अब हम जो जैसे ये फिर क्या होता है, जो कहीं जाएगा बेचने के लिए तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, भाड़ा, वो भी जुड़ जाएगा। दूसरा जो कंपनी जिसने जो रिफाइन वगैरह किया था वो ये अपना प्रॉफिट जोड़ देगी। इस प्रकार से ये मूल्य बढ़ता जाता है। उसके बाद अब आती है स्टेट की बारी। किसकी बारी आती है, स्टेट की। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आप किस किस स्टेट से हो, ताकि पता चले कि आप देखने वाले जो व्यूअर है वो कहाँ कहाँ से हमारे साथी हैं। तो अब हम तो उस पर लगता है वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स। ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर ही है। और अभी तक जो जीएसटी आई है उसके अंदर ये पेट्रोल है वो शामिल नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये अलग अलग टैक्स लगते हैं। तो वेट का जो इसलिए डिफरेंस आता है क्योंकि हर स्टेट के अंदर वेट का क्या होता है, अलग अलग हिसाब होता है, इसलिए इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये वेट हो गया स्टेटों का। अब क्या होगा कि आपके आसपास गाँव के अंदर जो पेट्रोल पंप होता है उसका एक डीलर होता है। क्या बोलते हैं उसको, डीलर बोलते हैं। उसका भी कमीशन होगा इसका मतलब, तो बिल्कुल उसका कमीशन होगा तो वो भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा। कई बार सरकार क्या करती है, सेस लगा देती है। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लगते हैं, तो उसमें कभी बार ग्रीन टैक्स, कार्बन टैक्स, इस टाइप की टैक्स लगते हैं। इस प्रकार से ये पूरा मूल्य निकलता है। इस प्रकार से ये पूरा मूल्य निकलता है। अब हम देखते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है इसका, तो हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मूल कीमत है वो कितनी है, 31 रुपये। हम देखते हैं कितनी है, 31 रुपये ही मूल कीमत है। उसके बाद जितनी है वो लगभग बाहरी खर्चा है, जिससे सरकार, राज्य सेंटर सरकार और जो अपनी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये हो गई। डीलर का हो गया, भाड़ा खर्चा हो गया। इस प्रकार से पूरा मिलाकर अगर हम 100 रुपये अगर माने तो उसमें 69 कितने 69 रुपये या 70 रुपये तो पूरा का पूरा बाहरी हो गया। एक तरह से सरकार और जो भाड़े का खर्च वो हो गया। सिर्फ 31 रुपये है जो रियल वैल्यू है किसकी, पेट्रोल की। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है। 69 रुपये लगते हैं एक तरह से टैक्सेस के रूप में। तो दोस्तों अब हमने ये देख लिया है मोटे तौर पर कि कीमतें कैसे तय होती है। तो ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो कंपनियां होती है, तेल जो प्रोडक्ट करती है, वो खुद ही कंपनियां अपने हिसाब से इस फॉर्मूले के आधार पर वो निकालती है मूल्य, और ये कब दिन में 6 बजे डेली इसका मूल्य निर्धारण होता है। अब हम दोस्तों सबसे मेन जो इश्यू आज हमारा रहेगा, जो हमने वीडियो बनाया है उसका, वो है मुख्य कारण। आखिर इसके कारण क्या है, ये आप किसी भी एग्जाम में अगर जाओगे तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा। अगर आप किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे या किसी भी जगह बैठोगे तो आपसे इसी पर चर्चा होती है कि आखिर इसके कारण क्या है, क्यों मूल्य आखिर बढ़ा है। तो दोस्तों सबसे पहला क्रूड ऑयल वाला कारण हो गया। क्रूड ऑयल, अभी हमने जो पीछे देखा था वही स्थिति है। जो क्रूड ऑयल है वो जो कच्चा माल जब निकाला जाता है तो उसे क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ओमान में निकलता है तो ओमान क्रूड ऑयल बोलते हैं, सऊदी अरब में तो अरबिया हो गया, जैसे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल, ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्योंकि ये कौन निकालता है, अमेरिका, ठीक है, अंकल निकालते हैं, अंकल वाला देश जो अपने ट्रंप चाचा का देश था। तो वहाँ से अगर ये निकलता है तो सीधी सी बात है कि वहाँ एक तरह से इसको मानक के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। और यूएसए, आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल जो उत्पादन है उसमें नंबर 1 पर है। क्योंकि वहाँ के जो हमारे ट्रंप चाचा थे तो वो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था उससे वो क्या बाहर निकल गए थे। तो जैसे वो बाहर निकले तो आपको पता होगा कि ऐसे कन्वेंशन वगैरह इंटरनेशनल लेवल के एनवायरनमेंट के होते हैं, वहाँ पर इन पर ज़्यादा पाबंदियाँ रहती हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की छूट मिल गई थी। तो पहला कारण हो गया क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की कीमतें, तो क्रूड ऑयल की कीमतें वैसे तो अभी कम हैं, ठीक है, वैसे अभी कम है, लेकिन फिर भी जो सरकार है उन्होंने इस पर एक तरह से हमारे को छूट नहीं दी और उल्टा रेट बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। क्योंकि अभी कोविड का काल था तो सरकार के पास ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की अवसर नहीं थे। तो पहला हो गया क्रूड ऑयल। दूसरा हो गया इम्पोर्ट। हम जो ऑयल है उसका लगभग 80% से ज़्यादा हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं। और जब हम अब हमारे देश की जो गुड्स है या सर्विस कुछ भी उसको बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। ये इकोनॉमी के अंदर आता है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक के अंतर्गत। अब ये चीज़ हो गई क्रूड ऑयल का। दूसरा हो गया इम्पोर्ट। एक दो कारण ये हो गए, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें या क्रूड ऑयल से आने वाली समस्या एक कारण हो गया। फिर इंपोर्ट में आने वाली दिक्कतें 2 कारण हो गए। दूसरा रिफाइन और ऑयल कंपनी प्रॉफिट जोड़ती है, 3 कारण। फिर आता है टैक्सेस। तो टैक्स में 2 चीज़ें आएगी, एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है तो उसके कारण एक तरह से मूल्य वृद्धि हो गई। दूसरा वेट, तो वेट है वो भी स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं। इसमें जैसे राजस्थान या कोई भी पंजाब वगैरह ने अभी, क्योंकि कोविड का काल है, सरकार के पास खर्च करने के पैसे बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए सरकारों ने सब पर एक तरह से वेट में बढ़ोतरी कर दी है। तो ये कारण भी हो गया मुख्य कारण।
अब हम देखते हैं डीलर है तो उसका भी कमीशन बदलता रहता है, तो वो भी हो गया। दूसरा जो पोल्यूशन के कारण कई प्रकार के कार्बन या ग्रीन टैक्सेस लगते हैं वो भी कारण हो गया। और जब आपने अभी देखा ना, हमने हरियाणा में अलग था, राजस्थान में अलग था, मध्य प्रदेश में अलग मिलेगा, साउथ में अलग मिलेगा, हर जगह स्टेट की अपनी अलग कीमतें होती हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, दूरी। तो एक बार हम वापस कारण देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सीधा ये लिख सकते हो, क्रूड ऑयल का इश्यूज़, ठीक है, इंपोर्ट का इश्यूज़, क्योंकि अगर विश्व व्यवस्था में अगर कोई बदलाव आता है या वहाँ पर उत्पादन कम होता है, जो अभी हाल ही में कुछ कोरोना के प्रभाव के कारण कम हो गया था, तो ये चीज़ हो गई। रिफाइंड ऑयल और कंपनी प्रॉफिट, ठीक है, टैक्स हो गया, जिसमें आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की और वेट हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। डीलर का कमीशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, दूरी हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल अब हम मुख्य कारण, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अपने को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, और किसी एग्जाम में इतने सवाल आते हैं, छोटे सवाल आते हैं, तो आप इतने ही लिख पाओगे। अब हम आगे चलते हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। ये तो मैन, कोई भी टॉपिक पढ़ो आप तो उस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेगेटिव प्रभाव देख लेते हैं। क्या देखते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जब हम देखेंगे आज, तो इसमें जो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर, जैसे बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? हम खुद उपभोक्ता ही है। जो हम चीज़ खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसको बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, इसका सीधा आप खुद अपने पर लो कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा, सीधी सी बात है। इससे क्या होगी? मूल्य वृद्धि होगी। कैसे होगी? क्योंकि भारत की जो वस्तुएं वगैरह हैं वो एक तरह से जो सड़क माध्यम से ज़्यादा रूप से गुड्स में डिलीवरी होती है। अगर आपको पता है कि कोई भी अपनी गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का यूज़ होता है एक तरह से जो ईंधन में। तो अगर इसकी मूल्य बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि आपके सामान पर वो बढ़ेगी, सब्जियां हैं वो महंगी हो जाएगी। इस प्रकार से कंज्यूमर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ फार्मर्स पर, ठीक है। फार्मर्स इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान ही एक तरह से अपनी मेहनत की पसीने से अपने विश्वास को बोकर हमारे जो पेट है उसकी पूर्ति करता है किसान। तो किसान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान को फायदा तो होगा नहीं कि पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल डीजल की मूल्य में जब वृद्धि होती है तो क्योंकि जब खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का यूज होता है, और जो फसलें वगैरह काटने के लिए भी थ्रेसर वगैरह अलग अलग मशीनों के नाम जो होते हैं वो यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या चलता है भाई, क्या चलेगा, जलेगा क्या, पेट्रोल ही तो जलेगा। तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है, उनके एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब आते हैं इकोनॉमिक ओवरऑल बात करें, तो पूरी इकोनॉमी की ओवरऑल बात करें तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से इस देश के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि महंगाई हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई चलता गया तो इस प्रकार से दिक्कत आ सकती है। अब हम सरकारी स्तर पर बात करें तो सरकार को फायदा हो सकता है, क्योंकि सरकार को इससे टैक्स है वो कलेक्शन बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई थी वो तो क्या निश्चित है, क्या है, निश्चित है, ठीक है, एक स्टेब्लिश है। और जो स्टेट का जो वेट होगा, क्या होगा, स्टेट का वेट, वैल्यू एडिशन टैक्स, तो वो क्या है कि मूल्य के आधार पर निर्धारित होता है। तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा तो वेट है वो भी अलग अलग डिफरेंस रूप से बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, तो उनको फायदा हो सकता है। तो ये मेन चीज़ हो गई। अभी हमने क्या देख लिया, प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट देख लिए। दोस्तों इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप भी हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आप किसी काम कर रहे हो तो उसमें भी आप अच्छे से काम कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो हम जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपभोग कर पाएंगे। हम जो हमारी गाड़ी है वो खड़ी रह पाएगी। अगर अभी 100 रुपये है, अब माना कि 500 रुपये अगर पेट्रोल हो जाए लीटर, तो आप ज़्यादा नहीं घूम पाओगे। तो यही चीज़ है। तो इस तरह से पोल्यूशन डिक्रीज हो सकता है, तो ये एक तरह से आप इसका ऐसे लिख सकते हो कि पर्यावरणीय अनुकूलता में इसका योगदान हो सकता है। दूसरी चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा स्रोत जिनका बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनके बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए? एक तो जैसे क्या हो गया, सोलर हो गया। दूसरा क्या हो गया, विंड, जैसे हवा बोलते हैं, पवन चक्की। अगर आप जैसलमेर से हो, अगर कोई है साथी तो बताएं कि उसने कहाँ कहाँ पर पवन चक्कियाँ देखी है। और दूसरे जैसे बायोगैस बोलते हैं, इनको बायोगैस संयंत्र भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये जितनी हो गई, इनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत बोलते हैं। तो इसकी ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल के अगर इनके से एनर्जी बनती है, इनसे तो विद्युत बनती है, इनसे क्या बनते हैं, हमारे जो लाइट घर पे आती है वो बनती है। अगर इनसे आपकी मूल्य वृद्धि होगी तो हम सीधी सी बात है कि हम इसके उपभोग नहीं करते हुए वहाँ जाएंगे। अब हम दोस्तों देख लेते हैं उपाय।
इस देश में जब किसी चीज़ का जब इश्यू आता है तो उसके उपाय पर सबसे कम चर्चा होती है। तो हम क्यों ना इसके उपाय को डिटेल में देखें ताकि आपको पता चले कि इसके उपाय आखिर सरकार क्या कर सकती है। तो दोस्तों, आपको अभी हमने पीछे देखा था 80% से ज़्यादा जो सरकार जो भारत के अंदर जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करती है। तो सीधी सी बात है कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिटी करनी पड़ेगी। अगर माना कि अभी हम जैसे इराक में सबसे ज़्यादा करते हैं, अगर इराक में कोई इश्यूज़ आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो तेल की कीमतें और बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें मतलब अलग अलग देश के साथ रिलेशन बनाते हुए विदेश नीति में, जैसे राजनीतिक संबंध बोलते हैं, सामरिक रणनीतियाँ बोलते हैं, वहाँ वो करते हुए हमें एक तरह से बड़ी चीज़ें अलग अलग, मतलब ये आप सीधा ऐसे शब्द लिख सकते हो कि आयात की विविधता, यानी जो हम पेट्रोल है उसकी जो आयात है उसकी विविधता को बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों से हमारा संपर्क बना रहे और इसको हम उत्पादन आयात करते रहे। दूसरा हो गया डिस्कवर न्यू साइट। आपको पता होगा भारत स्वयं भी तेल का उत्पादन करता है। अगर आप बाड़मेर जैसलमेर से हो तो आप कुछ कुओं के नाम बताइए जो एक तरह से यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था और आरपीएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं कि वो कौन कौन से कुएं हैं। असम में भी उत्पादन होता है और मुंबई वगैरह कई जगह होता है। इस प्रकार से नई साइट है वो खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पेट्रोल है वो ज़मीन के अंदर और हो सकता है। तो हो सकता है कि हम खुद स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये क्या हो गया, दूसरी चीज़ होगी डिस्कवर न्यू साइट। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ये। अब हम देखते हैं टैक्स डाइवर्सिटी। अब क्या करती है सर, अभी एक तो कोविड आ गया, क्या आ गया, कोविड आ गया। तो इसके चक्रों में सरकार के पास अब खजाना एक तरह से खाली होने लगा है। तो सरकार ने क्या किया कि तो जैसे पेट्रोल की क्रूड ऑयल की कीमतें अगर कम भी होती तो सरकार इसको कम नहीं करती, कि उसको लगता है कि हमारा राजस्व से कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो इसके चक्रों में फिर वो मतलब एक तरह से उपभोक्ता तक या आम जनता तक उसके प्रॉफिट नहीं देना चाहती। तो ये टैक्स डाइवर्सिटी करनी चाहिए सरकार को। जो पेट्रोल के ऊपर निर्भर वाले टैक्स है उसको अगर हम सोच के अगर कुछ और चीज़ के अंदर जो विलासिता वाली गुड्स है, जैसे एसीज वगैरह कोई यूज़ करते हैं, जो विलासिता इनको गुड्स बोलते हैं, ऐसी कोई हो गई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो यूज़ करते हैं, एक तरह से जो हीरे वगैरह खरीदते हैं, उन पर अगर हम टैक्स लगा दें तो यहाँ से कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, टैक्स को कम किया जा सकता है। अब हम दूसरी चीज़ आती है कि भारत सरकार के द्वारा जो 2017 के अंदर एक टैक्स लगाया था, जिसे टैक्स सुधार में आज तक का क्रांतिकारी कदम माना जाता है, उसका नाम था जीएसटी। क्या नाम था, जीएसटी। क्या नाम है, पूरा नाम बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है और ये कब लगी थी। तो जीएसटी के अंदर अभी जो पेट्रोल है, डीजल है या जो मादक द्रव्य है, ये अभी जीएसटी के अंदर आए नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेगुलेशन उतना ढंग से नहीं हो पाता और एक सेंट्रल लेवल की जो चीज़ें होती है उतना हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसको क्या करना चाहिए, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिखना है कि आप इसको जो प्राइसेस है वो जीएसटी के अंदर लानी चाहिए। और दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आया था 1955 के अंदर, उसमें क्या होता है कि अगर आप एक लिमिट के बाद तक उसको अगर एक तरह से स्टोर करते हो तो आप पर कहीं कार्यवाही होती है। तो इसको भी, ऑयल भी उसके अंदर आता है, पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो उस पर कार्रवाई करके एक तरह से आप इस लाइन को भी ऐड कर सकते हो। अब हम देखते हैं ऑयल प्राइसेस ट्रांसपेरेंसी। अभी जो ऑयल प्राइसेस है, अभी हमने पीछे देखा था कीमत किस प्रकार से तय होती है, तो अभी आपने देखा ना, उसमें भी ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को और ज़्यादा हम इसको क्लियरिफाई करें, ट्रांसपेरेंसी करें, पारदर्शिता लाए और जो विश्व स्तर की जो क्रूड ऑयल की जो स्थिति है उसके एक पक्ष में लाए। अभी जैसे सरकार क्या करती है कि जब क्रूड ऑयल में वृद्धि होती है, क्रूड ऑयल में जब वृद्धि होती है तब तो वो मतलब क्या करती है, अपने पेट्रोल को दाम तो बढ़ते ही है, ठीक है, लेकिन जब क्रूड ऑयल में मूल्य में कमी होती है तो मूल्य कम होने चाहिए, ऐसे थोड़ी है, ये एक तरफा हस्तांतरण होता है, यही समस्या है। तो इस तरह से क्रूड ऑयल से रिलेटेड करके एक फॉर्मूला बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सकता है। अब दूसरा चीज़ हमने जो पीछे देखी थी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भारत को अब समय आ गया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाए, क्योंकि भविष्य इसमें ही छुपा हुआ है, वरना हम आने वाली आपदाओं से हम बच नहीं पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। अब हम इस प्रकार से अब क्या होता है कि आप जब कभी भी एग्जाम में जाते हो तो अपनी जो राजनीतिक विचार है, जो मन के अंदर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या विचार है, आप किस सरकार को या पार्टी को सपोर्ट करते हो, वो आप परीक्षा में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वो लिख दिया तो आपको 0 नंबर देकर आपको घर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आप ध्यान रहे कि आपको एक संतुलित रूप से जवाब देना है। क्या करना है, संतुलित रूप से जवाब देना है कि एक निष्कर्ष के रूप में। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस प्रकार से कोविड और वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अभी कीमतों में एक उछाल आया है, लेकिन आने वाले समय में ये सरकार इसको नियंत्रण कर सकती है। और जो इस प्रकार की ऑयल प्राइसेस या फिर उत्पादन को जो नियंत्रण करने वाली संस्था है उसका नाम है ओपेक। क्या नाम है,
ओपेक एक संस्था है जिसका जो वियना है, ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर एक देश है, उसके अंतर्गत इसकी क्या है, मुख्यालय है। वो एक तरह से उत्पादन को नियंत्रण करती है कि किस प्रकार से कितना उत्पादन करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ओपेक के माध्यम से भारत सरकार को बात करते हुए क्रूड ऑयल के उत्पादन कर विविधता बढ़ानी चाहिए, और जो पीछे लिखे हो 1-2 लाइन वापस लिख दो और सरकार ने क्या किया वो कदम आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आज हमने इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि इस प्रकार से हमने कोई राजनीतिक बात नहीं की, आपने पूरा जान लिया होगा कि कौन इसका असली जिम्मेदार है, किस प्रकार से मूल्य इसमें तय किए जाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, पूरी चर्चा कर ली है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी बनता है, और ये वीडियो कैसे लगा और मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दो। तो इस प्रकार से इससे ना तो आपको मिलता है ना मुझे कुछ मिलता है, बस ये है कि थोड़ा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ हमारे वीडियो को लोग देख तो रहे हैं। तो इस प्रकार से, और इसकी अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे जो मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है नीचे, उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय